परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आज हम मिलकर परमेश्वर का वचन अध्ययन करेंगे। और आप सब मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 9 आयत। रोमियो 13 की 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन सब को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और 10 आयत हमें बताता, प्रेम पड़ोसी को कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञाएं देता है और परमेश्वर ने भी इजरायली लोगों को 10 आज्ञाएं दी और 10 आज्ञाओं में से जो है वहां पर हम ये सब पढ़ते हैं कि व्यभिचार, हत्या, चोरी, लालच न करना। और आज हम जिस विषय के बारे में सीखेंगे वो है लालच न करना। कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम लालच कर जाते हैं। परमेश्वर ने कहा तो किसी के घर का लालच न करना, न किसी की स्त्री का लालच करना, न तो किसी के दास का, न किसी के बैल और गधे का। मतलब जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों में लिखा, उन सब चीजों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लालच नहीं करना। इसलिए आज हम थोड़ी देर लालच के विषय में सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन लालच के विषय में क्या चेतावनी है जो हमें देता है। लालच बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जीवन में जो है आ जाता है। हम कभी कभी जो है लालच कर जाते हैं और लालच जब हमारे जीवन में आता है तो हमें ये देखना है कि ये शैतान की ओर से है, क्योंकि हमारे पास जो है हम उस तक सीमित नहीं रहते। हम लालच कर कर सोचते हैं कि हमारे पास ये भी है जो होना चाहिए, और जब हमारे अंदर ये बातें आ जाएंगी तो हम लोग एक गलत काम करने के लिए, उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम कोई गलत काम है कर सकते हैं। इसलिए वो चीज को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं जब लालच है हमारे जीवन में आता है। इसलिए वचन कहता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। और उसके लिए परमेश्वर का वचन हमें 1 कुरिन्थियों 10 की 6 आयत बताती है। हम लोग परमेश्वर का वचन निकालेंगे। 1 कुरिन्थियों 10 की 6 आयत में लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच न करें। लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस चेतावनी देते हुए कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों ने लालच किया हमें भी जो है लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच कर कर व्यक्ति अभिलाषा में फंस जाता है, पाप में पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हमें लालच है जो नहीं करना चाहिए। हम जब स्कूलों में पढ़ते थे, स्कूलों में भी लिखा हुआ है लालच, स्कूलों की किताबों में भी लिखा हुआ है कि लालच बुरी बला होती है, ग्रेड इज क्रैश, क्योंकि हमें जो है लालच करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना है जो करता है। उसके लिए हम एक और परमेश्वर का वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 33 आयत। प्रेरितों के काम 20 की 33 में पौलुस यहाँ पर कहता है, लिखा हुआ है 33 आयत में कि मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। यहाँ पर जो है पौलुस कहता है अपने साथियों से, अपने संबंधियों से कि मैंने ना तो चांदी, सोने या कपड़े का किसी का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरी किया। मतलब वो कहता है कि मैंने लालच नहीं किया, मैंने किसी के सोने, चांदी या कपड़े का लालच नहीं किया। हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की सेवकाई एक बड़ी पावरफुल सेवकाई थी, और हम देखते हैं कि उसने कभी भी अपने जीवन में किसी चीज का लालच है जो नहीं किया। इतनी बड़ी कलीसियाओं का वो एक सेवक था, इतनी कलीसियाओं की उसने स्थापना की, फिर भी उसके जीवन में कभी लालच है जो
नहीं आया। और उसने कहा इन्हीं हाथों ने मेरी आवश्यकताओं को और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। मतलब हम देखते हैं कि पौलुस जो है तंबू बनाने का काम करता था और वो उससे जब भी समय मिलता था तो वो तंबू बनाता था, टेंट बनाता था और टेंट बनाकर तंबू बनाकर जो भी पैसा उसके पास आता था वो अपनी उन्हीं जरूरतों को जो है पूरा करता था, अपनी जरूरतों को पूरा करता था उन्हीं पैसों से और साथ साथ अपने साथियों की भी जरूरतों को वो पूरा करता था। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था। आज हम देखते हैं, आज हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं कि वहां से मेरी हेल्प होगी, वहां से मेरी मदद होगी। हम स्वर्ग के परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हमें किसी धनवान व्यक्ति की ओर देखते हैं, सोचते हैं कि वहां से जो हमें कुछ मिलेगा और जो है वहां से हमारी आवश्यकताओं को पूरा होगा। मैं कहना चाहूंगा स्वर्ग का परमेश्वर है मेरे प्रियो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब हम बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसने लालच किया और उसके जीवन में जो है एक बड़ी हानि हुई। उसके साथ साथ जब उसने लालच किया उसके खुद के जीवन में भी वो हानि हुई, वो समस्या से हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ये कार्य करने की वजह से उसका परिवार भी है जो परेशानी में पड़ा, प्रॉब्लम्स में पड़ा। हम यहाँ पर देखते हैं नामान कोढ़ी के बारे में और एलिशा के बारे में। जब नामान कोढ़ी का कोढ़ ठीक हो गया तो वो बदले में एलिशा को कुछ देना चाहता था। कुछ भेंट है, कुछ कपड़ा है, कुछ पैसे है, सोना चांदी है, वो देना चाहता था। लेकिन एलिशा ने मना कर दिया क्योंकि एलिशा एक ऐसे व्यक्ति से जो मूर्ति पूजक था और परमेश्वर का भय नहीं मानना चाहता था, ऐसे व्यक्ति से वो कुछ भी लेना नहीं चाहता था। उसने स्पष्ट है एलिशा ने जो मना कर दिया। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि एलिशा ने नामान की भेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन एलिशा के सेवक गेहजी ने कहा मेरा स्वामी कितना मूर्ख है। उसने वचन में लिखा हुआ है कि मेरा स्वामी तो मूर्ख है, उसने कोई पैसा नहीं लिया। ये सब बातें गेहजी के मन में, जो एलिशा का सेवक था उसके मन में है, जो उठी और वो उसे दान देना चाहता था लेकिन उसने दान नहीं लिया। लेकिन उसने इनकार कर दिया वो सब लेने से। अब ठीक है, अगर उसने नहीं लिया तो मैं जो है उससे ले लूंगा। गेहजी ने ये सब बातें अपने मन में विचारी। हम यहाँ पर देखते हैं लालची गेहजी ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के जन के सामने धन का प्रस्ताव रखने वाला एक मूर्ति पूजक था। जब नामान ने एलिशा को कुछ भेंट देना चाहा तो एलिशा ने वहां पर मना कर दिया क्योंकि एलिशा जानता था कि नामान कोढ़ी जो है एक मूर्ति पूजक है और परमेश्वर का भय वह नहीं मानता। लेकिन गेहजी पैसे के लिए नामान के पीछे दौड़ने लगा, जैसा हम यहाँ पद 21 में है जो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान ने किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल क्षेम तो है। उसके बाद गेहजी यहाँ पर एक झूठी कहानी है जो बनाता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर कुछ नबिया आए हैं या कुछ मेहमान लोग हैं जो आए हैं और उनके लिए एक तोड़ा चांदी और 2 जोड़े वस्त्र है जो दे दीजिएगा। मतलब उसने कुछ धन और कुछ कपड़े है वहां पर मांगे, लेकिन नामान ने जितना उसने मांगा उससे बढ़कर है जो गेहजी को दे दिया। जब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब हृदय में लालच राज कर रहा होगा तो हम परमेश्वर के विषय में झूठी बातें भी है, जो झूठी रिपोर्ट भी है जो हम लोगों के सामने प्रवेश कर देंगे लालच के लिए। जब पैसा में प्राप्त करना होगा उसके लिए चाहे हमें झूठ भी बोलना पड़े तो भी झूठ बोल देते हैं क्योंकि लालच एक ऐसी ही चीज है। उसी तरह हम देखते हैं गेहजी ने वो सारा धन लेकर अपने घर में है जो छिपा दिया और छिपाने के बाद एक भोली सी सूरत बनाकर वो एलिशा के सामने खड़ा हुआ। लेकिन एलिशा परमेश्वर का जन था, गेहजी उसे आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता था क्योंकि एलिशा के ऊपर इस समय 2 गुना अभिषेक था। और एलिशा जो है गेहजी को परख लिया और उससे जो है पूछने लगा कि तू कहाँ गया था।
तब उसने गेहजी ने अंगीकार करने की बजाय जो है वहां पर बेईमानी है जो दिखाई और झूठ है जो वहां पर बोल दिया। लेकिन एलिशा वहां पर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, जो तूने किया है परमेश्वर ने मुझे दर्शन में सब कुछ है जो बता दिया है। मेरे प्रियो, आज हम पाप कर लेंगे, लालच कर लेंगे, लेकिन जो हमारे अगुवे हैं हम उनसे जो है ये बातें छिपा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने अगुवों को जो है ये सब बातें बता देगा। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि गेहजी को दंड मिला और एलिशा ने जो उसको श्राप दे दिया और उसका शरीर जो है कोढ़ में हो गया, उसके पूरे शरीर पर कोढ़ लग गया और उसके साथ साथ उसके परिवार पर भी दंड आया और उसके परिवार पर भी जो है कोढ़ लग गया। और हम सब जानते हैं कि गेहजी ने लालच किया और वो जितना धन उसने, जो चांदी और कपड़ा उसने नामान से लिया था, वो उसने अपने घर पर जाकर है जो छिपा दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिशा गेहजी जो है एलिशा का एक अच्छा सेवक था और वो उसके साथ साथ चलता था। जैसे एलिशा एलिया के साथ चलता था, वैसे ही गेहजी भी एक अच्छा सेवक था। और एलिया जब उठा लिया गया तो एलिया के उठाने के बाद दुगना अभिषेक एलिशा को मिला। हम यहाँ पर सोच सकते, समझ सकते हैं उस एलिशा के बाद गेहजी को जो है वो अभिषेक मिल सकता था, लेकिन गेहजी ने अपने उस अभिषेक को खो दिया लालच में पड़कर। कई बार मेरे प्रियो हम भी जो है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है हम लोग जो है उसे खो देते हैं। लालच हमारे जीवन में आ जाता है या और प्रकार की लालसाएं हमारे जीवन में आ जाती है, परमेश्वर के विरुद्ध की इच्छा हमारे जीवन में आ जाती है और जो अंत में अभिषेक हमें मिलना चाहिए उस अभिषेक से हम वंचित रह जाते हैं। जैसे यहाँ पर गेहजी धन पाने के चक्कर में उसने उस जो है अभिषेक को खो दिया, जो एलिशा के बाद उसे हम समझ सकते हैं मिलना चाहिए था। लालच के विषय में मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। एक बार एक शेर कई दिनों से भूखा था और वो उसके बाद वो जब उसे और भूख लगी तो वो जंगल में जो है शिकार के लिए निकल पड़ा और रास्ते में उसे एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया और जब वो उसके पास गया तो शेर के मन में आया कि ये तो एक छोटा सा खरगोश है, इसे खाकर मैं क्या करूंगा, मेरा पेट भी है जो नहीं भरेगा, मैं बड़े शिकार की तलाश में जो है आगे तक चलता हूँ। वो जैसे आगे गया और हुआ भी ऐसे ही, आगे जाकर उसे जो एक बड़ी हिरण दिखाई दी और हिरण के पीछे जब वो भागा, हिरण ने भी जो है दौड़ लगाई। हिरण जो है आगे निकल गई और शेर उसे पकड़ नहीं पाया, क्योंकि शेर इतना कमजोर हो चुका था भूख की वजह से, वो ज्यादा दौड़ नहीं पाया और हिरण का शिकार है जो वो कर नहीं पाया। उसके बाद शेर के मन में आया चलो हिरण निकल गया, कम से कम खरगोश तो है। और वो जब वापस खरगोश के पास गया तो उसे वहां पर खरगोश भी नहीं मिला। तो इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि शेर ने जैसे लालच किया और लालच करने की वजह से उसने उस खरगोश को भी खो दिया और हिरण को भी खो दिया, उसी प्रकार हम भी कई बार लालच में पड़कर जो हमारे पास है और जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसे भी हम खो देते हैं। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच में हमें पड़ना है जो नहीं चाहिए। और गेहजी ने लालच किया और हम देखते हैं अन्ना और सफीरा ने वहां पर लालच किया। पिछले जो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अन्ना और सफीरा ने लालच कर झूठ बोलकर जो उन्होंने अपने प्राणों को भी गवा दिया। इसलिए लालच हमें नहीं करना है और यदि लालच हमारे जीवन में आता भी है तो हमें लालच के विरुद्ध में परमेश्वर से प्रार्थना है जो करनी है। सो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना इस समय करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु इस संदेश के द्वारा। प्रभु जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु तू आशीष देना। प्रभु यदि कोई ऐसी भावनाएं प्रभु जी, लालच प्रभु जी हमें न ले लिया और बातें हमारे जीवन में है तो प्रभु हालेलुया उसे तू दूर कर और उन पर जय पाने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज हम ईमानदार बनकर तेरे राज्य में प्रभु बने रहे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं। यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको आशीष दे।